हेलो स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं मैटर, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है इसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है, वो कंपोजिशन में चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और मिक्सर में क्या होता है, मिक्सर है वो वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सर का हम कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। मिक्सर हम वो टमटम चिवड़ा जो होते हैं बनाते हैं तो कंपोजिशन हमको जो ज्यादा ऐड करना है वो ज्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कंपोजिशन। लेकिन जिसका फिक्स कंपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। लाइक समझो वाटर, तो वाटर में फिक्स कंपोजिशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 2:1। वही रेशियो का कंपोजिशन फिक्स होगा, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। Pure substance can be divided into two parts, elements and compound. Element contain only one kind of particles. सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, एटम होंगे। लाइक समझोगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कौन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है, सिंगल टाइप ऑफ एटम, तो हम बोलेंगे एलिमेंट। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कौन होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एटम है तो उसको बोलेंगे एलिमेंट। ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिर्फ ओ ऑक्सीजन के ही एटम है तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। तो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ एटम होगा तो हम बोलेंगे, एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है लेकिन सिंगल टाइप का होता है तो हम बोलते हैं एलिमेंट। ओजोन, ओजोन में कौन होता है, ओ सिर्फ ऑक्सीजन ओ ही होता है तो हम बोलते हैं उसको एलिमेंट। P4, P4 में क्या होता है, पी सिर्फ फॉस्फोरस के ही एटम होते हैं तो हम बोलते हैं उसको एलिमेंट। S8, S8 में क्या होगा, सल्फर 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 सल्फर, सिर्फ सल्फर के ही एटम है तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट। कॉपर रोड, अब देखो कॉपर रोड होता है ना, तो कॉपर रोड है समझो, तो इसमें कॉपर 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 के ही एटम होते हैं तो कॉपर को हम बोलते हैं एलिमेंट। आयरन रोड, तो आयरन रोड में क्या होता है, Fe के एलिमेंट होते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट Fe। सोडियम मेटल में से क्या होता है, सोडियम 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 के ही एटम होंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट। तो एलिमेंट में याद रखना, कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल एक दूसरे से कंबाइन होके जो प्योर सब्सटेंस बनाएंगे वो प्योर सब्सटेंस को हम बोलेंगे एलिमेंट। समझ में आ गया, सिंगल टाइप ऑफ एटम कनेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म एलिमेंट्स। लेकिन मोर देन वन एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बट इन फिक्स रेशियो। लाइक समझोगे H2O, बोलो हाइड्रोजन में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम है, बोलो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और उसका रेशियो भी फिक्स होता है कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। ओके, दूसरी एक और कंडीशन ऐड कर लेता हूं, ये जो H2O में कौन कौन से एटम होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है H2O। ओके, तो
तो जब भी कंपाउंड बनता है ना, तो अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी है ना वो रिटेन नहीं करता है, अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी है ना वो लॉस्ट कर देता है। देखो समझो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा है, आग जल्दी उसको लगा देता है, ब्लास्ट हो जाता है वो हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन क्या होता है, हेल्प करता है उस आग लगाने में। तो हाइड्रोजन जल्दी आग पकड़ लेता है, वो ब्लास्ट हो जाता है उसका। ऑक्सीजन उसको बर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन H2O क्या करता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो देखो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कैसा है, जल्दी आग पकड़ लेता है, जल्दी उसका बर्निंग हो जाता है। ऑक्सीजन आग और लगाने में हेल्प करता है। लेकिन जब H2O होता है, वो H2O आग बुझाता है। मतलब कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट कर दी है, तो उसको कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन वन एटम होता है, वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी पुरानी प्रॉपर्टी लॉस कर दी और नई प्रॉपर्टी कुछ प्रोड्यूस करेंगे। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी लॉस कर दी जब H2O बना, तब अभी आग बुझाने के लिए यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। बोलो कंपाउंड में समझ में आ गया, कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल और फिक्स रेशियो होगा। तो आप देखो, यदि ये फिक्स रेशियो होगा, यदि एक सिंगल टाइप ऑफ एटम होगा तो हम बोलेंगे एलिमेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होंगे तो हम बोल देंगे कंपाउंड। मिक्सर, मिक्सर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है। मिक्सर में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर एंड heterogeneous mixture. There are two type of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture में क्या होता है कि जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाता है थ्रू आउट। मतलब हम जो दो सब्सटेंस मिक्स करते हैं वो उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, वो दोनों को हम सेपरेट नहीं देख सकते। लाइक समझो कि एयर, तो हमारे क्लासरूम में ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो हमारे क्लासरूम में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोले सर, बोलेंगे सर ऑक्सीजन का कंपोजिशन तो फिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन फिक्स हुआ, तो फिक्स रेशियो में होता है, तो कंपाउंड नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों? हमारे क्लासरूम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो चेंज हो सकता है। यदि हम यहाँ पे आग लगा दे तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, बेंचेस जला दो सब कुछ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो वेरिएबल रेशियो हो गया। तो एयर मिक्सचर है, ओके। तो एयर मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम में ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो एयर कौन सा मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर है, यूनिफॉर्म मिक्सर बना देता है, हम सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। देखो शुगर सॉल्यूशन हमने बनाया, वाटर में हमने शुगर ऐड कर दिया और शुगर डिसॉल्व हो गई, तब बोलेंगे हम सॉल्यूशन बन गया। तो बोलो शुगर के सॉल्यूशन में अब हम सेपरेट कर सकते हैं, ये शुगर का पार्टिकल है, शुगर का पार्टिकल नहीं है, शुगर का पार्टिकल, ये वाटर का पार्टिकल। इस तरह हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसका, तो हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरह सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर में हमने ट्रेस अमाउंट में NaCl डिसॉल्व कर लिया, फिर हमको NaCl के पार्टिकल हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे बाय थ्रू नेक आई, तो यूनिफॉर्म मिक्सर बन जाएगा। हम देख नहीं पाएंगे कि NaCl के पार्टिकल कहां पे चले गए, तो वो कौन सा मिक्सर है, यूनिफॉर्म मिक्सर बन गया, तो हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सर। लेकिन पानी में आपने ऑयल ऐड कर दिया, यदि पानी में आप ऑयल ऐड करेंगे तो पानी और ऑयल का डिफरेंट लेयर लिख जाएगा। समझो ये टेस्ट ट्यूब में पानी और आपने ऑयल ऐड किया, तो आप देखेंगे पानी और ऑयल दोनों लेयर बना देंगे, बीच में एक लेयर हो जाएगा, वहां से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि पानी कौन है और ऑयल कौन है। तो जब यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनता है, आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जब हम मिक्स करते हैं वेरिएबल कंपोजिशन में, और यदि यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, तो हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। यदि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं लेबोरेटरी में, तो वहां पे सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, बोलो
होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में कौन सा होगा, बोलो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अब याद रखना, कंपाउंड में हमने क्या बोला था, वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा, लेकिन मिक्सचर में क्या करेगा, पुरानी प्रॉपर्टी, मिक्सचर को याद रखना, मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है, लेकिन अपनी पुरानी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता है, रिटेन करता है। लाइक समझो मैंने बात की थी टमटम ने, यदि टमटम ने हमने मिर्ची ज्यादा डाल दी, मिक्स किया, मिर्ची डाली है, तो क्या मिर्च अपना प्रॉपर्टी लॉस करेगा, नहीं करेगा, आपको तीखा लगेगा वहां से खाएंगे तो मिक्सर में होता है ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी वो लॉस्ट नहीं करता है, वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी रिटेन रखता है। तो देखो, तो सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाएगा, वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेगा। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं मेन, एक सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक क्या होता है, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। अब सोचो, कोई एक स्टूडेंट मेरे घर पे आया, मैं अकेला हूं और बहुत मेहनत करके मैं एक लेमन जूस बनाता था। क्या किया मैंने, वाटर लिया, इसमें मैंने नींबू का जूस, लेमन जूस इसमें ऐड किया, इसमें मैंने सॉल्ट, शुगर, मैंने नींबू पानी बना दिया। ओके, ये सॉल्यूशन बन गया। क्यों सॉल्यूशन बन गया, तो देखो, वाटर, लेमन जूस, सॉल्ट और शुगर कैसा बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि हमने वाटर में लेमन जूस, लेमन के पार्टिकल कहां पे है, सॉल्ट के पार्टिकल कहां पे है, शुगर के पार्टिकल कौन से है, वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। बोलो, सॉल्ट अपनी पुरानी प्रॉपर्टी, मिक्सर में सॉल्ट तो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी जो कि वो तो रिटेन करेगा, शुगर भी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। यदि ज्यादा स्वीट बनाना है तो शुगर ज्यादा डालो। हाँ, तो हमको जो प्रॉपर्टी, मिक्सर जब बनता है तो वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी रिटेन करता है, पुरानी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता है, तो सॉल्यूशन है। तो वो भी कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, मतलब हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में, सॉल्यूशन में मेन दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट का प्रपोजन सबसे ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो मतलब ये लेमन जूस बनाया, लेमन पानी बनाया, नींबू पानी बनाया, सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, वाटर, इसमें सबसे ज्यादा प्रपोजन किसका है, वाटर का है, तो हम उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि मैंने बताया कि सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, तो जिसका प्रपोजन सबसे ज्यादा है, तो जिसका प्रपोजन सबसे ज्यादा है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सबसे ज्यादा प्रपोजन किसका है, वाटर का, वो एक ही होगा, तो सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वन एंड ओनली वन। रिमेनिंग जो सारा है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिसका प्रपोजन सबसे ज्यादा है, मेजर अमाउंट में है, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो माइनर अमाउंट में है उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, याद रखना। देखो, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो मैंने तो यहां पे देखो, वाटर, लेमन, सॉल्ट, शुगर, 4 सब्सटेंस का मिक्सचर किया, लेकिन सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस का ज्यादा मिक्सचर है, विच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है। तो शुगर तो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा। एंड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन नोन एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, तो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट।
and the component which is present in larger amount is known as solvent. तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो लार्जर अमाउंट में नहीं है उसको क्या हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो याद रख देना, सॉल्यूशन में दो मेजर कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो याद रखना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मेजर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जब लेबोरेटरी में जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ आपने किया भी होगा, तो आपको क्या करना, पिपेट से एसिड लेना है प्रैक्टिकल में। जब पिपेट से एसिड लेते होंगे तो कभी क्या होगा, पिपेट से आप एसिड लेंगे ना, मुंह में पिपेट होती है, सक करेंगे तो ऐसा होगा कि एसिड हो ना वो आपके मुंह में चला जाएगा, पी लेंगे आप एसिड, फिर भी मर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लेबोरेटरी में जो एसिड पी लिया वो एसिड में सॉल्यूट एसिड है, वाटर का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, एसिड का प्रोपोर्शन इतना कम है, हाँ हम बोलेंगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो यदि कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा भी बोलता है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यदि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके चलो इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट, इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैं आपको बता देता हूं, यदि समझो मैंने यहां पे 1 लीटर वाटर लिया है और एक दूसरा बीकर है जिसमें मैंने 1 लीटर वाटर लिया है। यदि यहां पे मैं 1 ग्राम H2SO4 ऐड करता हूं और यहां पे मैं 10 ग्राम H2SO4 ऐड कर दिया है, यहां पे मैंने 1 ग्राम H2SO4 ऐड किया है, यहां पे मैंने 10 ग्राम H2SO4 ऐड किया है, तो दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? तो देखो यहां पे तो 1 लीटर H2O 1 लीटर H2O सेम ही है, वो भी देखना होता है। तो यहां पे सिर्फ 1 ग्राम ऐड किया है, यहां पे 10 ग्राम ऐड किया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल दे दो मैंने, यहां पे 1 लीटर वाटर है, 1000 ग्राम 1 kg H2SO4 ऐड किया, और दूसरा एक रिवर है, वो रिवर में मैं 1000 kg H2SO4 ऐड करता हूं। बोलो कहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? तो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखने चाहिए 1 kg 1000 की, तो ये लगेगा, लेकिन नहीं, ये पूरे रिवर में ऐड किया इतना। तो आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी देखनी है। तो याद रखना, तो डेफिनेशन क्या हुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मत देखो, उसके साथ साथ जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन है उसका भी क्वांटिटी ध्यान में रखना है। डेफिनेशन में बोलते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। देयर आर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स
नॉर्मालिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मालिटी, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, वो सारे हमको पढ़ने हैं। 12th के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो देखो मोलारिटी, मोलारिटी, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is known as 1 molar solution। 1 मोलर की डेफिनेशन समझ लेना। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is known as 1 molar solution। और उसको हम मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट का मास कितना होगा? तो देखो मोल का फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यदि मैं 1 मोल कर दूं तो 1 मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो 1 मोल सब्सटेंस का मास एंड मोलर मास क्या होगा? इक्वल होगा। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इन प्लेस ऑफ 1 मोल सॉल्यूट मैं बोल सकता हूं ग्राम मोलर मास। तो ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोलर मास का मीनिंग क्या होगा? सॉल्यूट का मोलर मास जितना वेट ग्राम में लेना है। तो देखो सॉल्यूट का मोलर मास जितना वेट यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। अब देखो नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी को हम N से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं हम? नॉर्मालिटी को किससे डिनोट करेंगे? N से। तो अभी याद रखना ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो बाद में बताता हूं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is known as 1 normal solution। तो 1 नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is known as 1 normal solution। Formality, formality is expressed as F, gram formula mass, mass of solute present in 1 liter of solute is known as 1 formal solution। तो याद रखना मोलारिटी में क्या करना है? ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करना है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट का ग्राम मोलर मास जितना वेट डिसॉल्व होगा तो हम बोल देंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। नॉर्मालिटी के लिए सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट विथ जितना वेट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो हम बोल देंगे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। फॉर्मालिटी के लिए ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का ग्राम फॉर्मूला मास यदि ग्राम में 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो हम बोलेंगे 1 फॉर्मल सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम मोलर मास जितना डिसॉल्व करना है, 1 नॉर्मल में ग्राम इक्विवेलेंट वेट जितना डिसॉल्व करना है, 1 फॉर्मल में ग्राम फॉर्मूला मास जितना वेट आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है।
ये अच्छी तरह याद कर लेना। और अब ये और देखते हैं, मोलालिटी। अब डिफरेंस समझना, मोलारिटी एंड मोलालिटी। यहां पे है मोलारिटी, RI है, समझना, यहां पे R है, मोलारिटी, और यहां पे मोलालिटी L है। मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल का वेट कितना होगा? ग्राम मोलर मास इतना वेट। प्रेजेंट इन, देखो यहां पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, इन प्लेस ऑफ 1 लीटर यहां पे होगा 1 kg, और इन प्लेस ऑफ सॉल्यूशन है सॉल्वेंट, इज नोन एज 1 मोल। यहां पे R है, यहां पे L है, मोल स्मॉल m। देखो मोलारिटी और मोलालिटी का डिफरेंस देख लो। मोलालिटी में क्या है? 1 मोलारिटी में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, whereas in molality 1 mole of solute present in 1 kg of solvent is known as 1 molar solution। तो ये अच्छी तरह याद कर लेना। तो देखो फॉर्मूला बनाते हैं, मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी, तो देखो यहां पे अच्छी तरह, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट